एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडु पदाचार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा, इसके बाद हमारे सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल संध्या जी, रेखा जी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर, यानी कि जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी आर्ट एंड कल्चर के अंदर, वो लोक वाद्य यंत्रों की हो रही थी। और उसके अंदर हमने कुछ जाना था कि हमारे जो वाद्य यंत्र उनको हमने कितने भागों में बांटा है। ठीक है, तो सभी साथी पहले आ जाए, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ बातें कर लेते हैं, तब तक सभी आए कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कि जैसे कि हमारे जो वाद्य यंत्र है, वो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हैं, हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में बांटा, जैसे कि मैं बात करूं यहां से आपके, तो हमने 4 भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में बांटा, यानी कि सबसे पहले हमने तत्वाद्य यंत्रों में बांटा। तत्वाद्य यंत्र के बाद हमने किसके अंतर्गत बांटा इनको, तो तत् के बाद हमने सुशिर वाद्य यंत्रों की बात की। सुशिर वाद्य यंत्र की बाद हमने बात की किसके बारे में, तो हमने अवनद वाद्य यंत्र की बात की। और अवनद के बाद मैंने आपको बताया कि आपके कौन से हो जाएंगे, लास्ट में आपके घन वाद्य यंत्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने 4 वाद्य यंत्र पढ़े। और इसके अंतर्गत मैंने ये भी बताया कि जो तत्वाद्य यंत्र होते हैं वो तारों से ध्वनि निकलती है इनके अंदर। आपके जो होंगे सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक देकर जिनके से निकाली जाएगी। ठीक है, तीसरी बात हमने की अवनद वाद्य यंत्रों की, यानी कि यहां पर क्या किया जाएगा, चमड़े से मंडा जाएगा और उस पर क्या मार देंगे तब जाके वो बोलेगा, यानी कि ध्वनि निकलेगी। और घन वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं। बिल्कुल, अर्दीप जी, भभी जी, रंजीत जी, निशा जी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। ओहो, मैं मौत हूं, वेरी गुड जी, जय महाकाल। तो सभी साथी आ जाएं, इसके बाद हमारे सेशन को इसको प्रारंभ करते हैं। शाबाश जी। तो हमारी कल की कुछ बातें हैं उनको यादें कर लें, क्योंकि पीछे की जो चीजें ना उनको याद करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की, थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। एक ट्रिक बताई थी मैंने इसको याद करने के लिए तत्वाद्य यंत्रों को, कि कौन सी। एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की दुकान चेक की तो सारा पंगा कम हो गया। और यहां से सारे आपके जो तत्वाद्य यंत्र लगभग लगभग उनको मैंने आपको बताया कि ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात की आपसे कि भैया जंतर वाद्य यंत्र कौन सा होता है आपका, सुरिंदा कौन सा होता है, रवाब कौन सा होता है, तंदुरा वाद्य यंत्र कौन सा होता है, रावण हत्ता की हमने बात की। इसके बाद बात की हमने सुशिर वाद्य यंत्रों की। सुशिर वाद्य यंत्र आपके समझ में आए होंगे। अमीना बानो जी, बिल्कुल, प्रियंका चौधरी जी। और लास्ट में जो हम छोड़ के गए थे, वो कहां पर छोड़ के गए थे, हम सुशिर वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आपको छोड़ के गए थे। बिल्कुल प्रीतो जी, वेरी गुड इवनिंग, शाबाश, आ जाओ। इसके बाद मैंने कुछ इसके अंदर जो बात की, सहनाई की आप लोगों से बात की। सहनाई के बाद हमने बांसुरी की भी आप लोगों से बात की, यानी कि 2 तो हमने बात कर चुके थे कल की क्लास के अंतर्गत। बांसुरी की हमने बात कर ली थी, और आपकी किसकी, बांसुरी के अलावा एक कौन सा पढ़ा था हमने, तो सहनाई पढ़ी थी, यानी कि 2 ही पढ़े थे केवल। आज जो हम इसके आगे की अब चर्चा करने जा रहे हैं, बिल्कुल मंजू जी, सोनू जी, प्रियंका जी, सबके हो गए राम राम। चलो जी, ये सिलसिला चलता रहेगा हमारा ना। चलो फिर आगे की बात भी हम पढ़ते हैं। चलो जल्दी से बताएंगे कि ये हमारे बाबा है ना, बाबा, बाबा ऐसे ही होते हैं ना। तो जो बाबा जी बजा रहे हैं ना, ये क्या बजा रहे हैं, चलो बताओ जल्दी से, क्या बजा रहे हैं, शाबाश, जल्दी से बताओ कि ये बाबा जो बजा रहे हैं ना, ये क्या है, क्या है ये, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, कौन करेगा आंसर, सबसे पहले आएगा किसी का आंसर, मुझे नहीं लगता आएगा आंसर किसी का। ठीक है, चलो आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बता देंगे जब तक। बहुत होशियार है सारे के सारे, सारे के सारे के खतरनाक होशियार है। तो कैसे हैं, खतरनाक होशियार है। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, नाम क्या है इसका। बिल्कुल, शाबाश, तुरतई। अरे भाई साहब, कुछ ना कुछ अलग ही करोगे। अरे ये है आपका अलगोजा। क्या है ये, बिल्कुल शाबाश, सिल्वी जी, सीवी जी, बिल्कुल शाबाश, रघुवंशी जी, करेक्ट आंसर आपने कहा। रमिता चौधरी जी, वेरी गुड इवनिंग, शाबाश। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है आपका, अलगोजा है। ये जो बाबा जी बजा रहे हैं ना, ये प्यारा सा है ना, तो ये क्या है आपका, अलगोजा है। क्या है ये, अलगोजा है। क्या बोलेंगे इसको, अलगोजा बोलेंगे। थोड़ा सा और इसको भारी करने दो। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अलगोजा बोलेंगे। और आपको पता होगा अलगोजा हमारा कैसा वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र बोलते हैं, अलगोजा को हम कौन सा वाद्य यंत्र बोलते हैं, तो जल्दी से बताओ। अरे राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है आपका अलगोजा। और ये काफी बार पूछा गया है प्रश्न। और क्या पूछता है आपसे प्रश्न, आपका राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, यानी कि राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सिल्वी जी, बिल्कुल, हाँ, रामनाथ चौधरी जी बजा रहे हैं जी, बिल्कुल, हाँ, सही पहचाना आपने। तो ध्यान रखना, रामनाथ चौधरी जी है ना, ये ध्यान रखना, नाखुश सॉरी नाक से नोज होती है ना आपकी, नोज, उससे आवाज निकाल देते हैं, इसके अंदर ध्यान रखना।
ठीक है, चलो जी, वेरी गुड इवनिंग जी, अशोक जी, सभी का वेलकम है, आ जाइएगा। अब पहली बात तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग कि भैया जो आपका अलगोजा है ना वो राज्य लोक वाद्य यंत्र है, यानी कि राजस्थान का क्या है ये, जल्दी से बताओ। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है। क्या है? राज्य लोक वाद्य यंत्र है। राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा भाई साहब? अलगोजा लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो ठीक है भाई साहब, आगे तो आगे बढ़ जाते हैं हम भी। ठीक है, अगली बात मैं करूं यहां से, इसको क्या भी कहते हैं, इसका अन्य नाम किस नाम से पुकारते हैं? चलो जी, इसको अन्य किस नाम से पुकारते हैं? यहाँ पर सर रीट मेंस में ये टॉपिक नहीं है ना सर, सूरज खत्री जी, मैंने नहीं देखा वहां पर टॉपिक है या नहीं, ये वाला है ना, आपके रीट मेंस के अंदर टॉपिक नहीं देखा, क्योंकि एलडीसी के अंदर कुछ नहीं दे रखा, तो मुझे सारे ही टॉपिक करवाने हैं, चाहे आपके एलडीसी में रीट में है या नहीं, मैं सारे आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक आपको करवा के जाऊंगा। अब यहां से बात करते हैं हम लोग अगली कि अलगोजा की बात करें तो इसको और किस नाम से पुकारते हैं? तो ध्यान रखना, बाड़मेर के रणवाकुरों का वाद्य यंत्र भी इसको कहते हैं। कहां के? बाड़मेर के रणवाकुरों का वाद्य यंत्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कहां के? बाड़मेर के रणवाकुरों का क्या भी कहते हैं? रणवाकुरों का वाद्य यंत्र भी कहते हैं। रणवाकुरों का वाद्य यंत्र भी इसको कहते हैं। आगे बात समझ में, वाद्य यंत्र भी इसको कहते हैं। वैसे तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपसे जो यहां से प्रश्न करता है एग्जाम के अंदर, जस्ट फॉर यू, बिल्कुल नमस्कार जी। ठीक है, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न जो अधिकतर पूछता है इनके नामकरण से ही पूछता है, नाम से पूछता है सीधा सा प्रश्न। निम्न में से कौन सा सुस्थिर वाद्य यंत्र है, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है, और दो ही अक्सर ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, फिर भी हमें थोड़ी थोड़ी चीजें सब में देख लेनी है। आगे की बात करें हम लोग यहां से आपसे कि बाड़मेर के रणबांकुरा का वाद्य यंत्र कह दिया, और 1982 के अंदर कहां पर? आपके दिल्ली में कुछ हुआ था। अरे एशियन गेम्स हुए थे, क्या हुए थे? आपके एशियन गेम्स हुए थे 1982 में दिल्ली में, और जो उसकी शुरुआत की गई थी ना वो यही अलगोजा को बजाकर की गई थी। किसको बजाकर की गई थी? तो अलगोजा को बजाकर की गई थी। कुमकुम जी, मनीषा जी, नमस्कार। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। अगली बात करें यहां से तो ध्यान रखना, 1982 में, कब? 1982 में। ठीक है, आपके कहां पर? दिल्ली के अंदर किसकी शुरुआत? तो ध्यान रखना, एशियन गेम्स की, जो एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी दिल्ली में, एशियन गेम्स की, उनके अंतर्गत एशियन गेम्स में दिल्ली में एशियन गेम्स की शुरुआत कौन सा वाद्य यंत्र? तो ध्यान रखना है आपका, कौन सा वाद्य यंत्र? अलगोजा को बजाते हुए की गई थी। अलगोजा को बजाते हुए की गई थी। ठीक है, अलगोजा को बजाते हुए की गई थी। आगे बात समझ में, यहां से बजाते हुए की गई थी। अब इसका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है? कहां पर किया जाता है? जल्दी से बताओ। अरे आपका डिग्गी का क्या बोलते हैं भाई साहब? आपको एक चीज बोलते हैं ना, यहां से मंजू जी, बिल्कुल शाबाश, चांद निकलेगा, चांद यहां पर है, शाबाश, पढ़ लो चुपचाप इनको, है ना। वेरी गुड इवनिंग जी, चुनीलाल जी, सभी का वेलकम है। यहां से डिग्गीपुरी का राजा, वो जो गीत गाए जाते हैं ना उनमें भी इस जो वाद्य यंत्र इसका प्रयोग किया जाता है। तेजा जी के जो गीत गाए जाते हैं उसके समय भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि तेजा जी की जो कथा है ना उसको जब सुनाई जाती है तो इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है साथ में। इसके अलावा हम बात करें यहाँ से कि आपका क्या बोलते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद होते हैं वहां पर भी, सॉरी मंदिरों के अंदर जो ढोला मारू की जो कथा है उसके अंदर भी यहाँ पर क्या किया जाता है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बजाने के लिए। इसके अलावा जो भील और गरासिया जनजाति है वो सर्वाधिक इसका क्या करती है? प्रयोग करती है। चलो जी, ये रहना आपके, पढ़ लो इनको, ये काम आएंगे। ढोला जी अपने आप मिल जाएंगे वहां पर, बहुत तगड़े वाले, है ना, शाबाश, ध्यान रखना। अगली बात करते हैं यहां से जी, बिल्कुल यहां से बात करते हैं, यहां पर हम बात करें कि मैंने क्या कहा आप लोगों से, तो ध्यान रखना, जो आपकी भील जाति है, भील और कौन सी? गरासिया, भील व गरासिया जो जनजाति है ये इसका सर्वाधिक प्रयोग करती है। गरासिया जनजाति इसका क्या करती है? सर्वाधिक प्रयोग करती है। भील और गरासिया जनजाति इसका सर्वाधिक प्रयोग करती है, इसका सर्वाधिक प्रयोग करती है। ठीक है, सर्वाधिक प्रयोग कौन करता है? तो भील और गरासिया जनजाति सर्वाधिक क्या करते हैं? ये प्रयोग करते हैं। अगली बात करें हम यहां से, तो अगली बात क्या करें कि इसका प्रसिद्ध वादक कौन है? तो धोदेखा इसका वास्तव में प्रसिद्ध वादक है। कौन? एक तो धोदेखा, और एक क्या नाम बताया था अभी, तो जल्दी से याद करो, रामनाथ चौधरी साहब। कौन? रामनाथ चौधरी भी इसके प्रसिद्ध वादक है, जो नाक से भी बजा देते हैं। किससे भी? नाक से भी बजा देते हैं। चुपचाप पढ़ाई कर लो, नहीं तो पीछे जाके मुर्गा बना दूंगा, ध्यान रख लेना, शाबाश। आई बात समझ में यहां से? वेरी गुड, शाबाश। अभी मामला नहीं पहुंचा, 50 पार नहीं पहुंचा आपसे, है ना। चलो जी, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं ना,
टाइम नहीं मिलता, फिर भी टाइम निकालता हूँ आपके लिए डायग्राम निकालने के लिए, कहीं कहीं से ढूंढता हूँ, ढूंढ के फिर याद चेपता हूँ। पता है ना, आप निकाल के देखो, एक दिन निकाल के देखो, सारी चीजों करके देखो कि ये वाला वाद्य यंत्र, फिर भी आज है ना बहुत कम मिल लेकर आया हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला आपके लिए, क्योंकि डायग्रामों से आपके ज्यादा समझ में आता है। और मैं कोशिश आपकी पूरी क्लासों के अंदर करूंगा सारी चीजें आपको इसी प्रकार समझाऊं, लेकिन आज की क्लास में मुझे माफ करना, क्योंकि डायग्राम निकालने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिला है ना। चलो जी, आ जाओ, फिर भी मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर देने की कोशिश आपको करूंगा। ठीक है, तो भील हो गया, गरासी हो गया। मैंने क्या कहा, इसका प्रसिद्ध वादक, क्या कहा मैंने, इसका प्रसिद्ध वादक कौन है? तो प्रसिद्ध वादक कौन है? तो प्रसिद्ध वादक हो जाएगा इसका कौन, तो ध्यान रखना, वादक, वादक कौन हो जाएगा? धोदेखा। ठीक है, धोदे, भाई साहब किसको? धोदे, तो ध्यान रखना धोदेगा वो सबको, धोदेखा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें यहां से, एक कौन भी बताया मैंने आपको यहां से, तो एक और लिख लेंगे यहां पर, नोट देकर लिख लेंगे, लेकिन ध्यान रखना वो किससे बजा देता है इसको? नाक से। बजाने वाला एकमात्र रामनाथ चौधरी, जी हाँ बिल्कुल यहां से। तो इसको जरूर याद रखना है कि रामनाथ चौधरी किससे बजाता है इसको? नाक से। ठीक है, रामनाथ चौधरी का संबंध कहां से आता है? रामनाथ चौधरी का जो संबंध है वो कहां से आता है, जल्दी से बताएंगे यहां पर। रामनाथ चौधरी इसे किससे बजा देता है? इसे नाक से बजाता है। ठीक है, किसे? नाक से बजा देता है। ठीक है, नाक से बजाता है। आगे बात समझ में यहां से, आगे क्या, यस या नो जल्दी से बताएंगे यहां पर, कि अगर अलगोजा से कोई प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए यहां से। चलो जी, शाबाश जी, बिल्कुल यहां से। बस विष्णु जी, मुझे तो यहां पर दिखना चाहिए, बस वॉचिंग दिखेगी तो मुझे और आपके लिए कुछ और भी करने की नहीं भाई, इससे ज्यादा कुछ करना है, कहीं से भी टाइम निकालना है, लेकिन यहां पर 50+ मुझे रोज दिखने चाहिए। आइए यहां से कुछ बातें, इसके बाद अगली बात करते हैं। अगला क्या है, ये क्या दिख रहा है मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि ये आपको जो दिख रहा है ना वो क्या दिख रहा है। शाबाश, जल्दी से करेंगे यहां पर, करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो जी, नाक मुंह के अलावा कैसे बजाएगा? अरे नाक से, नाक से बोला है। ठीक है, चलो जी जल्दी से बताएंगे। शाबाश निशा जी, सुमित्रा जी, जल्दी से करेंगे। अच्छा, 2 बार लाइक कर दिया, फिर तो बहुत ही अच्छा किया यहां से। अरे लाइक, तो बस लाइक से क्या होता है, लाइक से यहां पता लगता है कि हाँ आपको पसंद आ रही क्लास, और रियलिटी में तो यही कहता हूं कि आपको रियल में अच्छी लगे ना तब करना। ठीक है, मैं अगर नहीं लगी तो मैं और कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा ना, कि आपको कैसे समझना है। ठीक है, शाबाश जी, आ जाओ जल्दी से। मोरचंग है ये, पक्का मोरचंग है। शाबाश, जल्दी से बताओ, ये मोरचंग है। शाबाश, मोरचंग, जल्दी से बताएंगे यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सर मैं 10 बार कर दी, और चलो अच्छी बात है ये तो। अच्छा जी, तो ध्यान रखना, इसको हम मशक कहते हैं। क्या कहते हैं? मशक कहते हैं, मशक। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब भैरोजी वगैरह आता है, आपने देखा होगा गांवों के अंदर जब देता है, जो भैरोजी होता है, भैरोजी, भैरोजी का जो थान होता है, वहां पर क्या किया जाता है भैरोजी के थान पे? तो भैरोजी के थान पे क्या होता है भाई साहब, ये ना मशक, इसको बजाया जाता है। क्या किया जाता है? बजाया जाता है। अगर आपने देखा हो किसी ने, जब भैरोजी का चल रहा रहता है कार्यक्रम, ठीक है, तब उसको वहां पर उस समय ये वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बजाने के लिए, भैरोजी के लिए। तो ध्यान रखना, भैरोजी के थान पर और भैरोजी के लिए क्या, जब गीत गाए जाते हैं ना तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या, सारे बंद होते हैं, यहाँ से एक जगह से फूंक दी जाती है, और फिर इसके अंदर से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। ठीक है, यहां से क्या देंगे, यहां से फूंक देंगे, और क्या निकलेगी आपकी? फिर ध्वनि निकलेगी यहां से। तो इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना। चलो जी, यहां से चुपचाप पढ़ लो, ये आई लव यू है ना, सब धरा रह जाएगा, ध्यान रख लेना। शाबाश, है ना। आई लव यू तो तब बोलेंगे ना हम लोग, जब कब बोलेंगे? जब सिलेक्शन लेके आएंगे तब बोलेंगे आई लव यू, है ना। चलो जल्दी से सिलेक्शन लेना है, और टाइम हमें बिल्कुल भी टाइम की खोटी नहीं करनी है। अगली बात करें यहां से किसकी, तो ध्यान देना, ये क्या है आपका? तो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? तो ध्यान देना, मशक हो जाएगा। इसको 2 रूप से हम लिख सकते हैं, तो मशक ऐसे लिख दो, या फिर इसको कैसे लिख दो? ऐसे लिख दो, मस्क। ठीक है, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो आपको मैंने बताया भैरोजी, भैरोजी के थान पर, भैरोजी के गीत गाते समय, या फिर ऐसे लिख सकते हैं भैरोजी के जो गीत गाए जाते हैं, तो उसके भैरोजी के जो भोपे होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं यहां पर। ठीक है, तीर कमान लग रहा है, अच्छा जी, तीर कमान लगेगा आपको तो यहां से। तो ध्यान देना, भैरोजी के भोपे, भोपे इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र को क्या करते हैं? वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है, शाबाश, वाद्य यंत्र तो बजाएंगे ना, क्या गाएंगे क्या उसको? शाबाश, है ना। तो ध्यान रखना, क्या करते हैं भैरोजी के जो भोपे हैं इस वाद्य यंत्र का क्या करते हैं? बजाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर तो चाकू लगे हुए हैं, हाँ चाकू ही दिखेंगे आपको, और थोड़ी दिखेगा कुछ। शाबाश जी। तो अगली बात करें यहां से, कि सर्वाधिक जो इसका प्रयोग किया जाता है, अभी वर्तमान की भी बात करें तो आपका जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इसका सर्वाधिक क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, यानी कि वहां के लोग इसको बजाते हैं। अच्छा जी, गुप्ता जी बिल्कुल वेलकम है। शाबाश। सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट एक मिनट, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो दिखा देंगे क्लियर तो। चलो जी, एक बार देख लेता हूं मैं भी, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है कि आप वैसे ही करते रहते हो। शाबाश जी, एक मिनट जी, तो बोलना चाहिए था ना पहले हमारे। शाबाश जी, एक मिनट, शाबाश।
अब देखिएगा एक बार, शायद वेटर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एक बार देखिएगा यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा, शाबाश जी, दिख रहा है ना अच्छे से। अब बात करते हैं यहां से हम लोग आगे की। आगे की मैं बात करूं कि भैरव की भू पे इसका प्रयोग करते हैं, भैरव की भू पे प्रयोग तो करते ही है साथ में, लेकिन कहां पर इसका यूज सर्वाधिक किया जाता है, तो ध्यान रखना आपके कहां पर कि सर्वाधिक इसका प्रयोग, सर्वाधिक इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, सर्वाधिक इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको कहां पर किया जाता है। तो आपके एक तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट, आपका सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कौन सा, सवाई माधोपुर। और दूसरा अगर आप लिखो तो ध्यान रखना कौन सा लिख लेना, अलवर को भी साथ जोड़ सकते हो, सवाई माधोपुर और अलवर के अंदर, अलवर के अंदर इसका सर्वाधिक, अलवर के अंतर्गत सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां से प्रयोग किया जाता है, आगे बात, चलो जी ठीक है भाई साहब, हो गई बात यहां से हमारी कि कौन करेंगे, भैरव जी के भू पे इसका प्रयोग करेंगे और माधोपुर अलवर के अंदर सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जाएगा आपका। नरेश झाकर साहब वेरी गुड इवनिंग। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये है ना, ये जो मामला है ये चमड़ी का होता है, ये जो मामला आपको दिखाई दे रहा है ये चमड़े का होता है, और चमड़ा भी किसका प्रयोग करते हैं, बकरे की चमड़े से, ठीक है, बकरे की जो चमड़ा होगा ना, बकरे की जो चमड़ी होगी, बकरे की चमड़ी का प्रयोग करते हैं इसके अंतर्गत, बकरे की चमड़ी का, और उसको मंडते हैं और इसके बाद इसको वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, ठीक है। हाँ बकरे की कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ से, ठीक है, बकरा कह दो, बकरी कह दो, ठीक है, उसकी जो चमड़ी होती है उसको क्या मंडा जाता है इसको। अगले की बात करते हैं, यहाँ से ये हो गया हमारा मशक। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखा है आपने, जल्दी से बताओ ये क्या है आपका, अरे ये क्या है जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए, शाबाश वेरी गुड, यहां से 34, अच्छा जी आज मामला नहीं बैठा यहां से, शाबाश जी वेरी गुड, यहां से चलो शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो जी बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, तो जल्दी से बताएंगे ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, वाकिया का है, अलगोजा का है, ये अलगोजा थोड़ी है, अलगोजा तो पढ़ लिया यहां से, शाबाश जी मीना जी वेरी गुड, शाबाश। तो ध्यान रखना ये क्या है, बिल्कुल सरल जी जल्दी से बताएंगे, अमीना बानो जी ये तो बर्तन पकड़ने का है, अच्छा जी शाबाश। चलो हाँ बिल्कुल, ये क्या है आपका मोरचंग वाद्य यंत्र, क्या है ये आपका मोरचंग वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र है ये, तो ध्यान रखना आपका मोरचंग वाद्य यंत्र है, ये कौन सा वाद्य यंत्र है, तो ये मोरचंग वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र मेरे मुन्ना हो जल्दी से बता दो यहाँ से, तो कौन सा है, कौन सा है, मोरचंग वाद्य यंत्र है, कौन सा है, मोरचंग वाद्य यंत्र, ठीक है। और इसको पता है कैसे बजाया जाता है, ये जो है ना ये आगे से, ये जो मुंह है ना ये, इसको क्या किया जाता है यहाँ से, ध्यान रखना मुंह में दोनों जो अपने लिप्स होते हैं, जो होठ होते हैं, इनके अंदर रखा जाता है, और ये जो दिख रहा है ये, इसको क्या किया जाता है, यूं किया जाता है, फिर इससे क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। ये आगे को जो निशान दिख रहा होगा आपको, मिटा देता हूं यहां से, नहीं तो बाद में डायग्राम सही से नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो ध्यान देना, इसको क्या किया जाता है, इसको अपने होठों के अंदर ले लिया जाता है दोनों को, और उसके बाद यहाँ से इसको हिलाया जाता है, इसके बाद क्या निकलेगी, यहाँ से ध्वनि निकलती है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ से, हाँ जी बजा के बताएंगे ना, अब हमारे पास है नहीं है डायग्राम ही हमें मिला, ओरिजिनल मिला नहीं तो ओरिजिनल ले आते आपको बजा बजा के दिखा देते, ठीक है, पूरा दिन इसी में लगा देते हैं ना, सही बात है। और ध्यान है ना, ये किसका होता है, किसका बना होता है, तो लोहे का बना होता है ये, ठीक है ना, किसका बना होता है, ये लोहे का बना होता है, लोहे से निर्मित सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है। इसके अगर वाद्य यंत्रों में पूछ ले कि सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा होता है, करिश्मा जी बिल्कुल प्रणाम जी, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है इन वाद्य यंत्रों में, तो ध्यान रखना मोरचंग हमारा सबसे छोटा वाद्य यंत्र आ जाता है, ठीक है। इसे राजस्थान का जुप हॉर्प भी कहते हैं, इसको क्या भी कहते हैं, इंग्लैंड का है लेकिन उसकी संज्ञा यहां पर दी है कि जुप हॉर्प भी कहते हैं, राजस्थान का जुप हॉर्प। अगर आपसे सीधा सा प्रश्न किया जाए कि राजस्थान का जुप हॉर्प किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना राजस्थान का जुप हॉर्प कहते हैं हमारे मोरचंग को, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये कुछ एक दो चीजें हैं जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगली बात करें, यहाँ से लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कुछ, ठीक है, क्या लिखे यहाँ से, तो ध्यान रखना लिख लेते हैं मोरचंग के बारे में कि यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, ठीक है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है आपका, क्या है ये, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। आगे बात समझ में, सबसे छोटा वाद्य यंत्र हो जाएगा, वाद्य यंत्र है। इसके अलावा मैंने कहा आप लोगों से, इसे राजस्थान का जुप हॉर्प भी कहा जाता है, इसे राजस्थान का क्या भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना राजस्थान का जुप हॉर्प भी कहा जाता है, जुप हॉर्प भी इसी को कहा जाता है भाई साहब, ठीक है, याद रह जाएगा ना, जुप हॉर्प भी किसे कहा जाता है, जुप हॉर्प भी इसे ही कहा जाता है, राजस्थान का जुप हॉर्प भी कहा जाता है, ठीक है, भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या बताया मैंने आपको यहाँ से,
ध्यान रखना ये किसका बना होता है, तो ध्यान रखना ये किसका बना होता है, तो जल्दी से बताएंगे यह लोहे का बना होता है, यह लोहे का बना होता है, लोहे का बना होता है, ठीक है, लोहे का बना होता है। आगे बात समझ में, होठों के बीच में रखेंगे और फिर इसमें जोर से क्या लगाएंगे, फूंक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जोर से फूंक लगाएंगे। और जैसे ही हम फूंक लगाएंगे तो ध्यान रखना फूंक लगाने के बाद क्या होगा, फूंक जैसे ही हम लगाएंगे तो इसमें से क्या निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। फूंक लगाएंगे इसको ये ऐसे करेंगे तो यहां से क्या निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। तो यह लोहे का बना होता है तथा दोनों होठों के मध्य रखकर, दोनों होठों के मध्य रखकर, दोनों होठों के मध्य रखकर, मध्य रखकर क्या किया जाता है, मध्य रखकर फूंक लगाई जाती है, ठीक है, क्या लगाई जाती है, फूंक लगाई जाती है, फूंक लगाई जाती है, ठीक है। आगे बात समझ में यहां से किसके बारे में, मोरचंग के बारे में। अगली बात करते हैं यहां से, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल लोहे का बना होता है। आगे की बात करें यहां से, हाँ जी बिल्कुल आगे की बात करते हैं यहां से, ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। यहाँ से फालतू की बातें तो करवा लो तुमसे, लंबी लंबी है ना, और काम की बात कर लेना तो 2 मिनट में चुप हो जाएंगे फिर बाद में। अरे भाई साहब अभी कहाँ से आ गए आप लोग, है ना, अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, गलत दिखा दिया इनको बीच में, ठीक है, शाबाश। तो अब बात करते हैं हम किसकी, तो ध्यान देना, अब बात करते हैं एक और वाद्य यंत्र होता है सुशिर वाद्य यंत्र, कौन सा आपने देखा हो तो भाई रुक जाओ, डमरू नहीं, अभी रुक जाओ, ठीक है, अभी डमरू पे नहीं जा रहे हम लोग, अभी बात करें किसकी, सुशिर वाद्य यंत्रों की, यानी कि हम बात करें किसकी, शंख की बात करें, किसकी बात करें, एक आपका वाद्य यंत्र होता है शंख, शंख होता है ना, शंख में भी क्या किया जाता है, फूंक दी जाती है, तो ये भी किस श्रेणी में आ जाएगा, सुशिर वाद्य यंत्रों में आ जाएगा। कौन सा आपका, शंख वाद्य यंत्र, शंख वाद्य यंत्र भी क्या आता है, किसके अंदर आता है, सुशिर श्रेणी में आता है। ये कहां पर मिलता है, तो आपको पता होगा शंख कहां पर मिलता है, तो ध्यान रखना समुद्र के किनारे यह मिलता है, ठीक है, समुद्र के किनारे पर मिल जाएगा ये आपको। क्या लिख रहा हूं भाई साहब, चलो जी ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्या रखोगे ध्यान, समुद्र के किनारे पर, कहां पर, समुद्र के किनारे पर, किनारे पर यह मिलता है, ठीक है, किनारे पर मिलता है। लेकिन इसका प्रयोग कहां पर करेंगे, इसका प्रयोग कहां पर करेंगे, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब युद्ध होते थे, पहले जब युद्ध होते थे तो शुरुआत किससे की जाती थी, ऐसे बजा के, जोर से, कैसे बजा के, ऐसे बजा के, फूंक देते थे उसमें दम लगा के और फूंक देते थे, जोर से ध्वनि निकलती थी। सर तो सबसे छोटा तो ए ही हुआ ना, ठीक है, फूंक दे के बजाते हैं, ये छोटा सा ही होता है, ये जो आपका आपको इतना बड़ा चित्र दिख रहा था ये भी छोटा सा ही होता है, इत्तू सा होता है, इत्तू सा, ठीक है, जो इतने से आ जाता है यहां तक, इतना सा आएगा, ये अभी आपको बड़ा चित्र में दिख रहा होगा, इत्तू सा होता है ये, ठीक है। अगली बात करें यहां से कि समुद्र के किनारे पर मिलता है, और ध्यान रखना क्या किया जाता है, हाँ जी मंदिरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है और युद्ध के समय भी इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आगे बात समझ में यहां से, अच्छा इनसे बस फालतू बातों में तो स्टार्ट हो जाएंगे, जो फालतू बात करें ना उनको मुर्गा बनाओ पीछे, यहाँ पर पढ़ने वाले की जरूरत है ना हमें, हाँ क्योंकि सिलेक्शन चाहिए हमें यहाँ से, और फालतू बात करेंगे सिलेक्शन कैसे होगा। तो ध्यान रखना इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, इसका प्रयोग कहां पर, इसका प्रयोग मंदिरों में, मंदिरों में किया जाता है, मंदिरों में किया जाता है, ठीक है, मंदिरों में किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि पहले की बात करें तो पहले कहां पर प्रयोग किया जाता था, तो आपको अच्छे से पता होगा कि युद्धों से पहले, युद्धों की शुरुआत के समय भी, युद्धों की शुरुआत के समय भी, शुरुआत के समय भी, के समय भी किसका प्रयोग किया जाता था, ये समय भी शंख का प्रयोग, शंख बजाकर, शंख बजाकर किया जाता था, ठीक है, किया जाता था। अब भी होते हैं क्या युद्ध, होते हैं क्या युद्ध, चलो जी अब तो भाई साहब युद्ध ही दूसरे तरीके के होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, शंख वाद्य यंत्र। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करें किसके बारे में, हाँ मंदिरों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, युद्ध भूमि के अंदर इसका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं सतारा की, किसकी बात करेंगे हम, सतारा की बात करेंगे। और आपको पता होगा सतारा है ना किन किन का, आपकी अलगोजा का, आपकी वांसुरी का, और आपकी किसका भाई साहब, शहनाई का, इनका तीनों का क्या होता है, मिश्रित होता है। क्या होता है सतारा, तो ध्यान देना आपके क्या क्या बताया मैंने, शहनाई, आपकी बांसुरी और आपका अलगोजा, इन तीनों का मिश्रण होता है क्या, ध्यान देना सतारा। इसके अंदर भी दो लंबी लंबी बांसुरी होती है, बांसुरी के साथ एक क्या, एक का तो आधार बना दिया जाता है जिससे फूंक दी जाती है उसके अंदर, और दूसरी से क्या निकलती है, छिद्रों से क्या निकलती है, ध्यान देना जैसे जैसे छिद्रों पे करेंगे तो क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, ध्वनि निकलेगी यहां से, ठीक है। तो सतारा में ध्यान देना आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर वो कहां से प्रश्न पूछता है कि सतारा रूप होता है किस किस का, वहां पर ऑप्शन में दे देंगे एक बांसुरी का होता है, ऑप्शन में भी दे देंगे अलगोजा का होता है, ऑप्शन 3 में दे देंगे आपका कौन सा, तो किसका होता है, शहनाई का होता है।
85 सही है, क्या बता रहे हो यहाँ से, शाबाश जी। तो ध्यान रखना आप लोगों के, तो 85 सही है। अच्छा किसके में अंदर, सीटी के अंदर, घबराओ मत, तो अभी आप क्यों टेंशन ले रहे हो इतना, 85 यानी कि डबल कर लो, कितने हो गए, 160-70 नंबर हो गए, तो अभी चांसेज है, ऐसे घबराओ मत। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ से किसके बारे में, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, शाबाश जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, शाबाश। तो यहाँ से हम बात करते हैं आपके कौन से, तो ध्यान रखना कौन से वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बता दो जल्दी से कौन से वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं, तो जिसका तीन रूपों का क्या है, मिश्रण है, मिश्रण। ये बारे सही है, जो चीज निकल गई ना उसको भूल जाया करो, जो पीछे गया ना उसको भूल ही जाओ, भूलने में फायदा रहता है, ठीक है। आगे की सोचा करो, क्योंकि अब 52-85 वहीं पर मत पड़े रहना, आगे जो एग्जाम है वहां पर फोकस करो आप लोग, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सतारा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सतारा। तो सतारा किस किस का रूप होता है, सतारा किस किस का मिश्रण होता है, तो ध्यान रखना किस किस का, मैंने कहा आप लोगों से सहनाई, किसकी किसकी, सहनाई पता नहीं है तो ठीक है, सहनाई कह दिया, ठीक है। बांसुरी और कौन सा बताया मैंने, तो ध्यान रखना अलगोजा, बांसुरी तथा अलगोजा का, अलगोजा का, अलगोजा का क्या होता है, अलगोजा का मिश्रण होता है, ठीक है। क्या होता है, अलगोजा का मिश्रण होता है। आगे बात समझ में, यहां से तीनों का मिश्रण होता है, कौन सा आपका, कौन सा वाद्य यंत्र, तो ध्यान रखना सतारा वाद्य यंत्र। आगे बात यहां से, चलो जी। अच्छा ज्यादा आगे की भी नहीं सोचनी चाहिए, अरे ज्यादा आगे की सोच लेनी चाहिए पहले, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जाके तो पूछोगे। क्लास कब शुरू हुई, अरे क्लास को कल से शुरू हुई है सुशीला जी, कल से बिल्कुल आपकी क्लास कंटिन्यू चालू हो चुकी है। आर्ट एंड कल्चर की पहला टॉपिक हमारा चल रहा है, इसमें कुछ बातें हमने कल की क्लास में की, कुछ बातें हम आज की क्लास में यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। और इस जो आपकी वाद्य यंत्र कौन सा, सतारा वाद्य यंत्र, तो इसका जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो कहां पर किया जाता है, तो बाड़मेर और जो जैसलमेर वाला इलाका है आपका, कौन सा, बाड़मेर और जैसलमेर वालों, जल्दी से बता दो कोई हो तो, कि वहां पर इसका क्या किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। चलो जी यही काम करोगे आप लोग, है ना, शाबाश जी। तो यहां से ध्यान देंगे आप लोग, मैंने क्या कहा, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो ध्यान देना आपकी बाड़मेर, कहां पर, आपकी बाड़मेर, और कहां पर, आपके बाड़मेर व जैसलमेर वाले जिले में, जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में इस वाद्य यंत्र का, इस जैसलमेर जिले में इस वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यहां से सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में, यहां से प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर भी सेम ध्यान रखना, इसके अंदर भी क्या होती है भैया, दो बांसुरियां होती है, किया जाता है। इसमें भी ध्यान रखना दो क्या होती है, तो दो क्या होती है भाई साहब, इसमें दो बांसुरी होती है, ठीक है, इसमें दो बांसुरी होती है, क्या होती है, दो बांसुरी होती है। और दो जो बांसुरी होती है और उनके अंदर क्या होता है, बांसुरी होगी तो क्षेत्र होंगे, एक क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है, एक में क्या होती है भाई साहब, एक को आधार बना लिया जाता है। राही जी बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग यहाँ से, ठीक है। तो आधार बनाकर क्या किया जाता है, फिर इसको दूसरी से बजाया जाता है और फिर क्या निकलती है, यहाँ से ध्वनि यहाँ पर निकलती है। तो ये बात आ गई आपके समझ में। आगे की बात करते हैं, अगली और देख लेते हैं कोई सा, अभी रुक जाओ ना आप, इतनी जल्दी हो रही है क्या, शाबाश, ठीक है। तो अगली बात करें हम बांकिया की, एक क्या होता है यहाँ से, लोकेश मीना जी वेलकम, आपका भी वेलकम है, शाबाश। तो अगली बात करते हैं यहाँ से हम, पहले मैंने क्या कहा आपसे, एक होती है आपकी बांकिया, बांकिया किसकी बनी होती है, पीतल से निर्मित होती है बांकिया, और इसका क्या किया जाता है भाई साहब, एक और छोटा मुंह होता है, एक और बड़ा मुंह होता है, ठीक है। तो जो छोटा मुंह होता है उसके अंदर फूंक देकर इसको बजाया जाता है, जो छोटा मुंह होता है उसके अंदर फूंक देकर इसको क्या कर लिया जाता है, बजाया जाता है यहाँ से। चलो जी बिल्कुल एकदम मस्त है, आप बताइएगा यहाँ से। तो बात करें हम किसकी, अब बांकिया की हम बात कर रहे हैं, तो बांकिया के बारे में भी लिख लो थोड़ा सा एक लाइन, ठीक है। बांकिया क्या होता है, बांकिया, तो मैं बार बार यही कहूंगा कि इनसे कोई प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा आपका, ठीक है। फिर भी हम लिख रहे हैं कि बांकिया क्या होता है, तो ध्यान रखना कि बांकिया पीतल से निर्मित होता है, किससे, पीतल से निर्मित होता है, ठीक है, पीतल से निर्मित होता है, साथ में ध्यान रखना निर्मित होता है, ठीक है। इसके दो मुंह, इसके छोटे वाले मुंह से, इसके छोटे वाले मुंह से, छोटे वाले मुंह से फूंक देकर इसे बजाया जाता है, छोटे वाले मुंह से फूंक देकर इसे क्या किया जाता है, फूंक देकर इसे बजाया जाता है, फूंक देकर इसे बजाया जाता है, ठीक है, इसे बजाया जाता है, बजाया जाता है। आई बात यहां से समझ में।
अगली बात करें यहां से बाकिया के बाद एक और हम छोटा सा ले लेते हैं इसके अंदर, इसको हम क्या करेंगे समाप्त करेंगे सर। इसके बाद आभूषण करवा देना। चलो जी प्रीतो आभूषण ले लेंगे, है ना, आभूषणों की बात कर लेंगे। यहाँ से आभूषण ज्यादा पसंद है ना आप लोगों को, इसलिए बिल्कुल पीतल से निर्मित है। ज्ञान वर्मा जी वेरी गुड इवनिंग, चाटनी जी वेरी गुड इवनिंग, और कल से किसी को वेरी गुड इवनिंग नहीं करूंगा अगर 10 मिनट लेट आए तो यहाँ से। चलो जी सर आपसे कुछ कहना है? अरे नहीं जी लास्ट में कहना जो कहना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से तारपी की। किसकी बात करते हैं यहाँ से? तो ध्यान रखना तारपी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं यहाँ से? तारपी की बात यहीं से कर लेते हैं। तारपी भी होता है क्या? किसका बना होता है? ये भी पीतल का। जल्दी से बताओ तारपी किसका बना होता है? अरे ध्यान रखना तारपी किसका बना होता है भाई साहब, जल्दी से बताओ तारपी किससे बना होता है? ये भी सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और ध्यान रखना ये किसका बना होता है? तो ये लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी का ये बना होता है। हाँ मैडम तो मजे में है ना। अरे वाह शाबाश वेरी गुड। और कुछ नहीं सूझा? यही सूझा यहाँ से? पढ़ने का काम नहीं है, कान के नीचे इतने लगाऊंगा ना तो मैडम याद नहीं आएगी, फिर तो याद कुछ और आ जाएगा यहाँ से। ठीक है तो ध्यान है ना लकड़ी से बनता है ये कौन सा आपका, और लकड़ी कौन सी? कद्दू देखा है? कद्दू, कद्दू देखा है क्या? उसकी लकड़ी का बना होता है आपका तारपी। जो कद्दू की लकड़ी होती है ना, कद्दू को जब क्या करेंगे, कद्दू को आपने खाया है कभी तो कितना कड़क होता है ना उसका वो वाला, तो उसमें से निकाल कर क्या होगा, क्या निकाल कर उसमें से जो मसाला होता है उसको निकाल कर जो कद्दू की लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है आपका तारपी। ध्यान रखना। और कथोड़ी जो जनजाति है इसका सर्वाधिक क्या करती है? प्रयोग करती है। ठीक है हाँ चलो जी यहाँ से तो ध्यान रखना ये तारपी किसका बना होता है? कद्दू की लकड़ी का बना होता है। ठीक है किसकी? कद्दू की लकड़ी का बना होता है। कद्दू की लकड़ी का ये बना होता है, लकड़ी का बना होता है। ठीक है लकड़ी का बना होता है। और ध्यान रखना कौन इसका सर्वाधिक प्रयोग करती है? तो कथोड़ी जनजाति है जो आपकी, कौन सी? आपकी जो कथोड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति? जो कथोड़ी जनजाति इसका सर्वाधिक प्रयोग करती है। कथोड़ी जनजाति, जनजाति इसका क्या करती है? सर्वाधिक प्रयोग करती है। जनजाति क्या करती है? इसका सर्वाधिक प्रयोग करती है। सर्वाधिक प्रयोग यहां पर करती है। तो बात आगे समझ में, यहां से प्रयोग करती है। तो आगे क्या बात समझ में यहां से जल्दी से करेंगे कमेंट कि बात समझ में आई कि नहीं आई। सारे लगभग मैंने जो इंपॉर्टेंट आपके क्या है सुशील वाद्य यंत्र है उनको मैंने कंप्लीट करने की यहां पर कोशिश की है। शाबाश जी। इसके बाद हम अगला जो लेंगे वाद्य यंत्र को कौन सा लेंगे? तो कौन से प्रकार की वाद्य यंत्र लेंगे? अगला आएगा हमारा कौन सा आएगा? अवनद वाद्य यंत्र। कौन से आएंगे? अवनद वाद्य यंत्र आएंगे। सर जी पॉलिटिकल की क्लास लगाएं। अरे भाई साहब अब पॉलिटिकल किस में आ रहा है मुझे ये बताओ? पॉलिटिकल की लगा देंगे। सुशीला जी मैंने कह दिया जल्दी से आपकी करंट अफेयर्स वो जो क्लासें आ रही है उनके अंदर ऐड हो जाएंगी। और साथ के साथ ही ध्यान रखना, और साथ के साथ ही कहां पर? तो अलग जब जैसे ही आपका एग्जाम फिक्स होगा उसके जस्ट बाद में 12 महीने की 12 क्लास लगा दूंगा। ठीक है विश्वास रखिए थोड़ा सा, क्योंकि सारे काम एक साथ करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है आपको भी पता है इंसान है ना, कोई मशीन थोड़ी ना है, कंप्यूटर थोड़ी ना है। अगर पीडीएफ लाके पढ़ाना होता मुझे तो पीडीएफ चिपका देता, जल्दी जल्दी करवा देता। ठीक है लेकिन आपको लिखने से शायद ज्यादा बेटर समझ में आए और क्योंकि इनकी हम बात भी अच्छे से कर पाएंगे। फिर आई बात समझ में? चलो जी आगे बढ़े। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, अब जो पढ़ने वाले हम कौन सा वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, यहां से कौन से वाद्य यंत्र को पढ़ने वाले हैं यहां पर, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा वाद्य यंत्र पढ़ेंगे अब हम। तो हम पढ़ने वाले हैं अब कौन से प्रकार के? अवनद वाद्य यंत्र। कौन से? अवनद वाद्य यंत्र को हम पढ़ेंगे। और अवनदों को क्या कहते हैं भाई साहब? हम ताल वाद्य यंत्र भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं? ताल वाद्य यंत्र भी हम लोग कह देते हैं। यहां से प्रीतो जी संडे टू संडे हम यही तो काम करेंगे, संडे थोड़ी थोड़ी पढ़ाएंगे आपको। संडे टू संडे स्पेशल इनके ही क्वेश्चंस लेंगे। जैसे आपको संडे तक जितना पढ़ाया जाएगा, आपके संडे को तो मैं छुट्टी रखूंगा। ठीक है अगले संडे से जितना आपको वीक में पढ़ा दिया सारा कुछ उसका रिवीजन। घबराओ मत, तो मैंने सारा कुछ सोच रखा है आप लोगों के लिए, पर मेरे लिए सोच लिया करो थोड़ा थोड़ा, है ना, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सोच लिया करो। ठीक है अगली बात करें हम लोग यहाँ से कौन सा? तो आपका अवनद वाद्य यंत्र, क्योंकि अवनद वाद्य यंत्र की हम बात करेंगे। अवनद, और इसको हम क्या बोल देते हैं? ताल वाद्य यंत्र। क्या बोल देते हैं? ताल वाद्य यंत्र की हम बात करेंगे। ताल वाद्य यंत्र जैसे कि मैंने आपको बताया यहां से किनको कहेंगे हम? अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र किनको कहेंगे हम? तो आपको अच्छे से पता होगा किनको कहते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र, क्या? ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको क्या किया जाता भैया? ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिन पर क्या किया जाता है? जिनको चमड़े से मंडा जाता है। जिनको किससे? चमड़े से मंडा जाता है। चमड़े से मंडा जाता है। चमड़े से मंडा जाता है, मंडा जाता है। और उस पर चोट मारने से, उस पर चोट मारने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, चोट मारने से
जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ऐसे वाद्य यंत्रों को, ऐसे वाद्य यंत्रों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वाद्य यंत्रों को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। ऐसे वाद्य यंत्रों को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाद्य यंत्रों को अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। आई बात यहां से समझ में, वाद्य यंत्र कहा जाता है, ठीक है, यंत्र कहा जाता है। अब क्या करते हैं हम, कुछ वाद्य यंत्रों के नाम लिख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। शाबाश 42, बिल्कुल शाबाश। एनर्जी तभी आती है और पढ़ाने का अंदर से जोश भी तभी आता है जब यहां पर जैसे जैसे संख्या बढ़ जाती है। अगली बात करें यहां से, बिल्कुल ढोलक, नगाड़ा, डफली, वफली, ये सारा कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ के हम यहीं पर नाम लिख लें, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं कुछ के, ठीक है। इसके बाद आगे भी हम ना इसके थोड़ी थोड़ी सी चीजें कुछ देख लेंगे यहाँ से। तो हम बात करें किसकी, अवनद वाद्य यंत्रों की। इसमें से पहला हम जो लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं भाई साहब, आपका ध्यान रखना, डेरू लिखेंगे हम। तो कौन सा लिखेंगे, डेरू वाद्य यंत्र लिखेंगे। दूसरा हम कौन सा लिखेंगे, तो हम यहाँ पर डमरू लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, हम तो डमरू लिखेंगे। तीसरा कौन सा लिखेंगे, हम तो चंग लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, चंग लिखेंगे। चौथा हम कौन सा लिखेंगे, तो चौथा हम कौन सा लिख देते हैं, यहाँ पर तासा लिख देते हैं। कौन सा लिख देते हैं, तासा। अगली बात करें हम यहाँ से, पांचवा हम कौन सा लिख रहे हैं, तो ध्यान देना, पांचवा हम लिख देते हैं कौन सा, तो परवाज, जो आपका होता है कौन सा होता है, पखावज जो होता है। पखावज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद छठा कौन सा होता है यहाँ पर, तो आपका नगाड़ा की बात कर लेंगे। किसकी, नगाड़ा की बात कर लेंगे यहाँ से। नगाड़ा के बाद हम बात करें यहाँ से, तो आपका नौबत हो जाएगा। तो नौबत भी किस में आ जाएगा, आपका नौबत भी किस में आ जाएगा, तो ध्यान रखना अवनद में आ जाएगा। अगली बात मैं करूं यहाँ से, तो घेरा आपका हो जाएगा। कौन सा घेरा, अरे ये वाला ही घेरा है ना, वो वाला घेरा नहीं है। अगली बात मैं करूं यहां से, तो आपका नगाड़ा हो गया, घेरा हो गया, नौबत हो गया, नगाड़ा हो गया। यहां से आपका एक मृदंग होता है। कौन सा होता है, मृदंग होता है। एक आपका मृदंग से याद आया कौन सा, मांदल भी होता है, ठीक है। कौन सा, ये 9वां नंबर का है भाई साहब। कौन से नंबर का है ये, 9वें नंबर का है यहाँ से, ठीक है। मृदंग हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ से, कौन सा हो जाएगा, मांदल भी हो जाएगा। कौन सा भी हो जाएगा यहाँ से, मांदल भी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ से, कौन सा, एक धोसा भी होता है। क्या भी होता है, एक धोसा नामक होता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ से, तो टामक उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टामक बोलते हैं। टामक के अलावा क्या भी बोल देते हैं इसको, बम भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं, बम भी बोल देते हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ से, और कौन सा हो जाएगा आपका, ढोलक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ढोलक हो जाएगा। और कोई बचा क्या यहाँ से भाई साहब, जल्दी से बताओ, और कोई बचा क्या यहाँ पर, शाबाश। तो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ से, पखावज भी वाद्य यंत्र होता है भाई साहब। चलो जी, पखावज। अगली बात करें यहाँ से, शाबाश, कौन कौन से यहाँ पर, हाँ कुंडी भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, कुंडी भी यहाँ पर हो जाएगा। कुंडी भी इन्हीं में आता है, ठीक है, कुंडी भी इन्हीं में आता है। और कोई रह रहा है आपका यहाँ से, तो सबको एक जगह लिख लेंगे। बस यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये किसके अंदर आ जाएंगे आपके, तो डोरा, डमरू, इनको तो सभी जानते हैं यहाँ पर, है ना, लगभग। तो आपकी कुंडी हो गया। इसके अलावा मैं और थोड़ी सी बात करूँ एक और की, तो कौन सा होता है, तासा लिख दिया था क्या मैंने, तासा तो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और कोई रह रहा है क्या यहाँ पर, कुछ रह रहा है क्या यहाँ से, जल्दी से बता दो, शुरबी जी जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। तो सारा लगभग आपका हो जाता है दमामा। हाँ जी, दमामा, 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 ठीक है भाई साहब। तो दमामा भी एक एंट्री कर देते हैं आपकी भी, ठीक है। 14 हो जाएगा आपका दमामा। तो ये क्या है, प्रसिद्ध कुछ आपके क्या है, आपके अवनद वाद्य यंत्र है। इसके अंदर कुछ की हम बात करेंगे, केवल कुछ की ही बात करेंगे, ठीक है जी। हाँ शिल्पा, बिल्कुल शाबाश। चलो जी, अगली बात करते हैं यहाँ से। आपकी ये क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है भाई साहब, इसको क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ, क्या बोलोगे भाई साहब, जल्दी से बताओ। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सर अब प्रत्यय करा दो, समाज समझ आ गया। चलो जी, अब प्रत्यय करा देते हैं, समाज भी समझ में आ गया। तो चलो जी, अब जल्दी से बताएंगे यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है। सर आज तो सब ऊपर से जा रहा है, सुमित्रा जी ऊपर से जा रहा है क्या, क्योंकि ट्रिक नहीं लेके आए, ठीक है। जल्दी मैं इनकी ना कोई ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगा, और शॉर्ट रूप में जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब बता दूंगा यहाँ से, ठीक है। हाँ जी, ये क्या है, डमरू है। डमरू है, कान के नीचे लगाऊंगा, डमरू नहीं है, ये डेरू है। क्या है, ये डेरू है। यानी कि जो आपका डमरू होता है ना, इसका बड़ा रूप होता है। ये क्या होता है, बड़ा रूप, यानी कि डेरू है ये। बिल्कुल स्वीटी जी सही कहा जी, बिल्कुल, डम डम डमरू, है ना। तो ये क्या है, ये डेरू है, डेरू ना डमरू है। डमरू तो ये होगा, देखो ये क्या है, ये आपका डमरू है, ठीक है। ये क्या है, ये छोटा है ना, ये आपका डमरू है। और ये जो आपके हैं, ये दोनों के दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा रूप है। और बड़ा रूप को क्या बोलते हैं, हम डेरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, तो जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं, डेरू बोलते हैं, ठीक है। तो डेरू ध्यान आ जाएगा डमरू बजाते ही, ठीक है। डमरू बजाते ही क्या ध्यान आ जाएगा आपको, डेरू याद आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या है आपका, डेरू वाद्य यंत्र है। इसके बारे में हम लिखिए थोड़ा सा, तो कुछ नहीं लिखना, इतना सा लिख लो भाई साहब। क्या लिखोगे इसमें, कि ये डमरू का बड़ा रूप होते हैं। किसका, डमरू का बड़ा रूप होते हैं। डमरू का क्या होते हैं, ये बड़ा रूप होते हैं, ठीक है भाई साहब। चलो जी, रूप होता है,
ये डमरू का बड़ा रूप होता है। आगे बात समझ में यहां से। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका डमरू है। ये क्या है, आपका डमरू है। ठीक है, इसको तो कोई समझने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगली बात करें यहां से, ये क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये तो कुछ अजीब सा ही नजर आ रहा है मुझे तो, शाबाश। ये क्या नजर आ रहा है, और ये तो अभी तो कहां से आ गए, इसमें से कहां से आ गए सर, डेरू है, गोगा जी के जागरण में बजाते हैं। हाँ जी बिल्कुल 44, तो जल्दी से 50 होने चाहिए यहां से, तब मजा आएगा, और भी जल्दी से। ठीक है, वैसे आज का थोड़ा सा ये चीज है ना, ये थोड़ी सी ऐसी है, इनको याद ही करना पड़ेगा। हाँ, वो खड़ताल आगे वो किसके अंदर आएंगे आपके, तो आपके कौन से वाद्य यंत्रों के अंदर आएंगे, घन वाद्य यंत्रों के अंदर आएंगे। ठीक है, उनको अभी नहीं देखना, उनको देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि डमरू आपका कौन सा, एक और यूं लेके चलते थे ना, डमरू बजाते थे, कौन आपके शिव जी भी बजाते हैं ना डमरू, तो ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें डमरू के अलावा किसकी बात करेंगे यहाँ से, तो जैसे कि आपका डमरू होता है, डेरू होता है, ये तो कौन सी लकड़ी का बना होता है। ठीक है, डेरू जो होता है आपका, कहां पर गया आपका जो डेरू होता है ना, ये कौन सी लकड़ी का बना होता है, तो लकड़ी लिख लो एक बार। ठीक है, कौन सी लकड़ी का, तो जो आम की लकड़ी होती है, आम की जो लकड़ी होती है, आम की लकड़ी, ठीक है, उसका ये बना होता है, आम की लकड़ी का ये बना होता है। ठीक है, अगली बात मैं यहां से करूं, बना होता है। इसके अलावा आपने जैसे गोगा जी के लिए कहा, तो बिल्कुल यहां से ध्यान रखना, जो गोगा जी है उनका ये वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक है, गोगा जी का भी ये क्या माना जाता है, वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र यहां से। अगली बात करें हम लोग यहां से कि इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी की, डमरू की। तो डमरू वाद्य यंत्र आपको पता है किसका है, तो ध्यान रखना भगवान शिव का है। किसका है, भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना, शिव का वाद्य यंत्र है। इसके बाद हम बात करें यहां से वाद्य यंत्र, अगली बात करें यहां से, अगला कौन सा हो जाएगा आपका, तो एक हम मांदल की बात कर लें। किसकी बात कर लें, आपके मांदल की बात कर लें। तो मांदल क्या होता है यहां से, तो ध्यान रखना, ये कौन से नृत्य में प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा जाता है आपका कौन सा नृत्य के अंदर प्रयोग किया जाता है, किसके, आपके मांदल का। कौन सा नृत्य है, जल्दी से बताओ, कौन सा नृत्य है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मांदल का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो गवरी नृत्य है, कौन सा, आपका जो गवरी नृत्य है, गवरी नृत्य के अंदर, गवरी नृत्य में क्या किया जाता है, आपके मांदल का प्रयोग किया जाता है। किसका, आपके मांदल का प्रयोग किया जाता है। किसके अंदर, मांदल का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है, तो ध्यान रखना किसके अंदर किया जाता है, मांदल के अंदर प्रयोग किया जाता है। इसमें हम बात करें तो ध्यान रखना, एक तो छोटा होता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, ये एक तो छोटा रूप होता है इसका, एक तो छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ठीक है, एक तो छोटा होता है, और ध्यान रखना एक क्या होता है इसके अंदर, बड़ा होता है। ठीक है, आई बात समझ में यहां से, शाबाश जी। अगली बात करते हैं यहां से थोड़ी सी, एक तो क्या होता है यहाँ पर छोटा होता है, और एक क्या होता है यहाँ पर बड़ा होता है। एक तो छोटा होता है वह, एक क्या होगा यहाँ पर, बड़ा होगा। ठीक है, आई बात समझ में यहां से। चलो आगे की बात करें हम लोग इसके अंतर्गत, तो आपको पता होगा ये जो बनाया जाता है, जो हिरण होती है, हिरण, उसकी खाल से इसको मंडा जाता है। हाँ जी, गबरी नृत्य के अंदर, बिल्कुल सही कहा आपने लोकेश जी, गबरी नृत्य के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और जो बकरे की या फिर हम कहें हिरण की जो खाल होती है, उससे इसको क्या किया जाता है, मंडा जाता है। ये फालतू बातें कर रहे हैं ना, उनको पीछे ले जाओ, मुर्गे बना दो, 2-4 लगा दो इनके पीछे, है ना, शाबाश। तो यहां से हम बात करें कि ये बकरे की या फिर हम कहें हिरण की खाल का, बकरे की या फिर क्या, बकरे की या फिर हम कहें हिरण, किसकी, हिरण की खाल से मंडा जाता है, हिरण की खाल से। ठीक है, खाल से क्या किया जाता है, खाल से इसको मंडा जाता है। आई बात समझ में, यहां से मंडा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अगला जो वाद्य यंत्र लेते हैं हम, कौन सा ले लेते हैं, आपका टामक ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, आपका टामक वाद्य यंत्र ले लेते हैं, टामक वाद्य यंत्र। और टामक या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, धौंसा कहते हैं। धौंसा नहीं कहे तो क्या कह देना आप, ध्यान रखना, इसको बम भी कहते हैं। कोई सा भी नाम आ जाए तो ध्यान रखना कौन सी श्रेणी में आएगा, तो ध्यान रखना अवनत श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। अगली बात मैं यहां से करूं, चलो जी सर मैं 10,000 प्रश्नों को नोट करूंगा, जी बिल्कुल यहां से। चलो ट्रिक बता दें निशा जी, इसकी ट्रिक कोई ना, टाइम नहीं मिल रहा है तो बनी नहीं ट्रिक। जब हम भी इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे, जिस दिन यानी कि संडे के दिन, अगला जो संडे होगा, जितना हमने पढ़ा उसका हम टेस्ट रखेंगे साथ में। तो जब टेस्ट रखेगा तो मैं कोई ना कोई इसकी ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि सारी चीज एक में ही याद आपको हो जाए। ठीक है, आगे की बात करें यहां से, टामक धोसा की जो हम बात कर रहे थे यहां से, तो टामक धोसा के अंदर ध्यान रखना, ये गजशाही सॉरी टामक जो धोसा होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना टामक धोसे का प्रयोग कहां पर हम करते हैं, तामक धोसे का जो प्रयोग करते हैं हम, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत हम कहां पर करेंगे तामक धोसे का प्रयोग, देखेंगे इसका एक बार। तो इसका जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, सबसे आकृति में बड़ा होता है। पहली बात तो क्या, तो ध्यान रखना ये आकृति में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। आकृति में तो बड़ा होता है, साथ में इसका जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो आपका कौन सा जिला है, आपका सवाई माधोपुर ही जिला है।
कौन सा जिला? तो आपका सवाई माधोपुर जिला हो जाएगा इसका प्रयोग करने वाला। और ये ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल आरती जी, जो भैंसे की खाल होती है, भैंसे की खाल, उससे ये मंडा जाता है। जैसे कि आपका पिछला बताया मैंने, वो किसकी खाल से? बकरे की खाल से और आपके हिरण की खाल से। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि जो टामक है आपका वो किसकी खाल से बना होता है? तो ध्यान रखना, भैंसे की खाल से इसको मंडा जाता है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है ये। एक तो क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, ठीक है, बड़ा वाद्य यंत्र होता है। इसके बाद में बात करूं यहां से आप लोगों से कि भैया ये है ना जो आपके भैंसे की खाल से मंडा जाता है, किससे? भैंसे की खाल से मंडा जाता है। इसके बाद में बात करूं आप लोगों से भैंसे की खाल से, किससे? खाल से मंडा जाता है, भैंसे की खाल से। भैंसा जानते हो ना, बस वहीं से, भैंसे की खाल से इसको मंडा जाता है। अगली बात मैं यहां से करूं आप लोगों से, मंडा जाता है, मंडा जाता है। अगली बात में करूं इसका प्रयोग जो कहां पर किया जाता है, तो ध्यान देना, इसका प्रयोग जो किया जाता है आपके भरतपुर व सवाई माधोपुर में किया जाता है। कहां पर? भरतपुर व सवाई माधोपुर के अंदर इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के अंदर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगली बात करें हम लोग यहां से आपसे, तो ध्यान रखना, वर्तमान में ना, वर्तमान में आपकी कौन सी जाति, अरे वर्तमान में पूछ ले आपसे कि जो टामक धासा का प्रयोग करती है वो कौन सी जनजाति करती है आपकी, या फिर कौन सी जाति करती है, सॉरी आपकी जाति कौन सी करती है? नौबत अलग होता है जी, नौबत अलग होता है यहां से लोकेश जी, ठीक है। तो यहां से सबसे ज्यादा जो इसका प्रयोग करती है आपकी गुर्जर जाति, और आपकी कौन सी जाति यहां से? गुर्जरों के साथ जो जाट जाति होती है वो दोनों इसका क्या करती है? सर्वाधिक प्रयोग करती है यहां से। तो आपसे पूछ लिया जाए मेव जनजाति नहीं, गुर्जर और आपकी कौन सी जनजाति? गुर्जर और कौन सी जनजाति आपकी? तो ध्यान रखना, गुर्जरों के अलावा जनजाति नहीं है वो, ध्यान रखना, जाति ध्यान रखना, जनजाति के अंदर नहीं आएंगी। गुर्जर और जाट जो जाति है, कौन? गुर्जर और जो जाट जाति है, गुर्जर व जाट जो जाति है वो इसका क्या करती है? सर्वाधिक प्रयोग करती है। क्या करती है? सर्वाधिक इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है, सर्वाधिक प्रयोग करती है वाद्य यंत्र का, ठीक है। चलो जी, ये हो गया हमारा वाद्य यंत्र। अगली बात करें अगले वाद्य यंत्र की, तो अगला ले लेते हैं कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? नगाड़ा, नगाड़ा बजा, सुना है ना गाना, किसका है? नगाड़ा बजा, ठीक है। तो वही नगाड़ा देखा होगा आपने उस सॉन्ग के अंदर। नगाड़ा क्या होता है? एक बड़ा ढोल होता है, और बड़ा ढोल पे क्या, जो आपकी खाल होती है उसको मंडा हुआ होता है, वो बकरे की खाल का, इनकी खाल का जो मंडा हुआ होता है, और उस पर जोर जोर से क्या बजाई जाती है? चोट बजाई जाती है, चोट देते हैं उसमें, तब क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। तो वही नगाड़े की हम बात कर लेते हैं यहां से, ठीक है। तो अगला जो लेते हैं हम, कौन सा लेते हैं यहां से? नगाड़े की बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा? आपका नगाड़ा। तो ध्यान रखना, नगाड़े की हम बात करें तो नगाड़ा भाई साहब, अगली बात करेंगे यहां से नगाड़े की, और नगाड़े के अंतर्गत हम बात करें तो ये ध्यान रखना, गजशाही व गौरव का प्रतीक कहा जाता है, ठीक है। गजशाही, गजशाही व राजस्थान का या फिर गौरव का प्रतीक कहा जाता है, ठीक है। किसका? गौरव का, गौरव का प्रतीक कहा जाता है आपका नगाड़ा, ठीक है, प्रतीक कहा जाता है। अगली बात करें हम, कहा जाता है, ये बात हो गई इसके अंदर। और हम बात करें यहां से आप लोगों से, तो ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होता है? नगाड़े भी दो प्रकार के होते हैं, नगाड़े भी क्या? दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा नगाड़ा होता है, एक बड़ा नगाड़ा होता है। तो छोटा जो नगाड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? छोटा कौन होता है? तो मादा, उसको मादा नगाड़ा बोलेंगे। वही बड़ा जो होगा, बड़ा जो होगा ना उसको क्या बोलेंगे? नर नगाड़ा बोलेंगे। तो यहां पर भी क्या कर दिया भाई साहब? लिंग और पुल्लिंग, सॉरी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहां पर कर दिया, ठीक है। तो यहां पर भी विभाजन कर दिया, आप सोच सकते हैं। तो ध्यान है ना कौन सा? तो एक बात करें हम, कौन? नर नगाड़ा और मादा नगाड़ा। तो मादा किसको बोलेंगे? जो छोटा होगा, और जो बड़ा होगा उसको कौन सा बोलेंगे? तो ध्यान रखना, नर नगाड़ा। तो बड़े तो कौन से होते हैं भाई साहब? नर ही होते हैं ना। तो ध्यान रखना, ये है दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक छोटा होता है, छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? मादा नगाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा नगाड़ा बोलते हैं, ठीक है। वही हम बात करें जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, बड़े को बोलते हैं हम नर नगाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर नगाड़ा यहां से बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसके प्रसिद्ध वादक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध वादक कौन है इसके? ध्यान रखना, प्रसिद्ध वादक कौन है? तो ध्यान रखना, इसके प्रसिद्ध वादक कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखना कि राम किशन सोलंकी जो है आपके, कौन? राम किशन जो सोलंकी है इसके प्रसिद्ध वादक है। इसके क्या है? प्रसिद्ध वादक है। कौन? तो ध्यान रखना, राम किशन सोलंकी। कौन? तो ध्यान रखना, राम किशन जो सोलंकी है, राम किशन सोलंकी। राम किशन सोलंकी क्या है इसके? तो ध्यान रखना, प्रसिद्ध क्या है? राम किशन सोलंकी प्रसिद्ध वादक हैं इसके। क्या है? प्रसिद्ध वादक, प्रसिद्ध वादक। आगे बात समझ में यहां से? तो ये तो हमने कुछ बात की किसकी? तो ध्यान रखना, कुछ आपकी कौन से अवनद वाद्य यंत्रों की बात की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा,
चलो ठीक है, अब कल की क्लास के अंदर हम इसके जो आपके बचे हुआ कौन सा घन वाद्य यंत्र, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ जी। नोट्स कौन बना रहा है? नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से जाइए। कहां किसको ज्वाइन करेंगे? आपके टेलीग्राम चैनल एडुपत आचार्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहां पर जाकर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और रही बात, आप सभी से कह रहा हूं कि चाहे आप कुछ लो या ना लो, लेकिन अभी जाकर आप क्या करिएगा, प्ले स्टोर पे जाएंगे और एडुपत जो आचार्य एप्लीकेशन है उसको जाकर डाउनलोड करेंगे, क्योंकि सारी जो चीजें आपको जैसे कि आपके नोट्स वगैरह है वो सारे वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे आपको धीरे धीरे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद,